तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है उस बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं A B C D E F 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चन को करना क्या है, हम लोगों को एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड कहने का मतलब कि विस्तार कर देना है, विस्तार, और विस्तार करके उसको लिख देना है। इस क्वेश्चन का सीधा सा भाषा यही है कि हमको जो ये फॉर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो तरीका दिया हुआ है, ये नंबर्स में दिया हुआ है और इन नंबर्स को हम लोगों को विस्तृत रूप में लिख देना है। और विस्तृत रूप में लिखने के क्रम में, और ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग को रिवीजन करना है। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इसको विस्तृत रूप में कैसे लिखना है। विस्तृत रूप में लिखने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसको सबसे पहले आप लोगों को पिछले क्लास में 1, 10,000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी चीजें बताई गई हैं। उसी का इस्तेमाल करके और यहाँ हम लोगों को ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 869, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारा वंस पार्ट जो होता है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वंस पार्ट जो मेरा है वो कौन है, 9 है। और यहाँ पे 10 पार्ट कौन सा है, तो 10 पार्ट जो है मेरा वो 6 है। और 100 वाला पार्ट कौन सा है, तो यहाँ पे 8 जो है वो 100 पार्ट है। अब इन्हीं को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि अलग अलग करके, और इन सभी को हम क्वेश्चन में लिख देंगे तो वही हमारा उत्तर यानी कि आंसर होगा। तो अलग अलग लिखने का जो सही तरीका होता है, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा कि हम लोग सभी नंबर्स में से किन्हीं एक का यदि प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते थे। और प्लेस वैल्यू निकालने का सही तरीका क्या होता था कि जिस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना होता था हम लोग उसको सबसे पहले देखते थे कि वो कहां पर स्थित है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यदि हम लोग 8 का प्लेस वैल्यू निकालना होता था तो हम लोग काउंट करते थे कि 8 जो है वो कितने नंबर्स, कितने डिजिट के बाद आता है। तो उसको हम लोग देख पाते थे कि 1, 2 डिजिट के बाद कौन सी संख्या आ जा रही है, 8 संख्या आ जा रही है। तो इसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख पाते थे कि सबसे पहले 8 को लिखते थे और इसके बाद जितने डिजिट होते थे उनके बदले हम लोग यहाँ काउंट करके और यहाँ पे 0 रख लिया जाता था। तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसका प्लेस वैल्यू निकाल पाए, ये 8 का प्लेस वैल्यू हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसमें एक्सपेंड करने के लिए जो हमारे डिजिट्स दिए गए हैं, इन तीनों डिजिट्स का अलग अलग बारी बारी से प्लेस वैल्यू निकाल करके और रख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि 8 का हम लोगों ने प्लेस वैल्यू निकाला तो वो कौन कितना आया, 800 आया। अब हम लोग देख लेते हैं कि 6 का इसी प्रकार से यदि प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना आता है। तो हम लोग देखते हैं कि 6 का प्लेस वैल्यू जो है वो सबसे पहले लिखने के लिए हम लोग 6 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और 6 को कॉपी करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 6 जो है वो कितने डिजिट के बाद आता है, तो वो 1 डिजिट के बाद आता है। तो 1 डिजिट के बदले हम लोगों को यहाँ पे कितना रखना है, 1 0 रख लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग 9 का प्लेस वैल्यू लिखना चाहेंगे तो 9 को यहाँ कॉपी कर लेंगे। और चूंकि 9 के पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए हम लोग 9 के पहले कोई शून्य नहीं रखेंगे। अब हम लोगों को इस फॉर्मेशन से मदद मिलेगी इस संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने में। वो मदद कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 869 जो दिया हुआ है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का सही क्रम जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। बड़ी वाली संख्या कहने का मतलब इसमें 9 नहीं, यहाँ पे 1, 10,000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये जो बताया गया हम लोगों को है उसी क्रम में जो सबसे बड़ा आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, या फिर सिंपल भाषा में कह लें कि सबसे पहले हम लोग के लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा उसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और उसको कॉपी करने के बाद उसके बाद जितनी नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उसके बदले वहां उतना शून्य यानी कि 0 रख लेते हैं। और उसके बाद अगली संख्या को रख करके, अगली संख्या सबसे पहले हम लोगों ने 8 को यहाँ रख लिया
अब उसके बाद संख्या कौन सी बच गई है 6, तो हम लोग अगले स्थान पे 6 को रखेंगे और 6 के बाद कितने डिजिट यहाँ दिए हुए हैं तो 1 है, उसके बदले हम लोग 1 0 रख लेंगे। और फिर अगला संख्या कौन सा बच रहा है तो 9 बच रहा है। यहाँ हम लोगों ने 9 को कॉपी कर लिया। अब हम लोग देखेंगे जो हमने आपको बताया था प्लेस वैल्यू से एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने में मदद मिलती है, वो कैसे मिल रही है। हमने देखा कि प्लेस वैल्यू में भी ठीक वैसा ही करते थे जैसा यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म में किया जा रहा है। कैसे हम लोग 8 का प्लेस वैल्यू भी निकालते थे तो वहां से पाते थे वो कितना आता था 800 आता था, तो हमने 8 का प्लेस वैल्यू सबसे पहले रख दिया, तो वो कौन सा हो गया 800 हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने कितना 6 का प्लेस वैल्यू, देखिए यहाँ 6 का प्लेस वैल्यू दिख रहा है, तो ये 6 का प्लेस वैल्यू लिख दें तो ये 60 हो गया। और यहाँ पे 9 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को या तो उसका प्लेस वैल्यू द्वारा निकाल कर लिख लें या सीधी सी भाषा में कहें तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा लेफ्ट साइड में जो डिजिट दिया हुआ है उसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद उसके बाद में देखेंगे कितनी संख्या दी हुई है। तो कितनी संख्या दी हुई है 1 और ये 2 संख्या दी हुई है, तो इनके बदले हम लोग यहाँ पे 2 0 रख लेंगे। और उसके बाद अब बारी आएगी अगले संख्या की, यानी कि अब किस संख्या की बारी आएगी 2 की, तो 2 को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 से पहले कितनी संख्या लिखी है, तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है, ये 1 लिखा हुआ है उसके बदले नहीं, ये संख्या कितना है 1 संख्या है। और इसको भी काउंट करें तो ये 2 संख्या है, टोटल कितनी संख्या है यहाँ पे 3 संख्या है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 2 से पहले कितनी संख्या है 1 संख्या, इसलिए यहाँ पे 1 0 रख लेंगे। और उसके बाद जो अगली संख्या बच रही है उसको सबसे लास्ट में कॉपी करके और रख देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के सामने बाकी का जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप घर से बना करके और अगले दिन अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।